सन 2039 जनवरी 1 तारिख में पिता स्वर्गीय गोवर्धन प्रसाद चौबे और माता स्वर्गीय चंद्रकला देवी के पुत्र के रूप में भौनियापुर बगिया नेपालगंज वड़ा नंबर 14 में सच्चिदानंद चौबे जी के जन्म भवा। 43 साल तक शैक्षिक सेवा में संलग्न रहने के बाद विक्रम संवत 2055 साल में सच्चिदानंद चौबे जी सेवानिवृत्त हो गए। सथवे महेंद्र पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष के रूप में लंबा समय तक काम किए। सच्चिदानंद चौबे जी नारायण शिक्षा प्रसार योजना में 5 साल तक निरीक्षक भी रहे। आप राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 2 साल तक अनुवाद समिति के सदस्य के रूप में काम किया गा। नेपालगंज से प्रकाशित होने वाला अवधी भाषा के साहित्यिक पत्रिकन में सलाहकार के रूप में काम भी किया गा। सच्चिदानंद चौबे जी अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद बांके के अध्यक्ष और विभिन्न साहित्यिक संस्था में भी आबद्ध हैं। सच्चिदानंद चौबे से समाज और राष्ट्र प्रति पहुँचावा योगदान के कदर स्वरूप स्वदेश और विदेश में समेत सम्मान और पुरस्कार मिला है। आपका नेपाल सरकार से दीर्घकालीन शिक्षा सेवा पदक 2053, महेंद्र पुस्तकालय से स्वर्ण जयंती सम्मान 2053, जिला विकास समिति बांके से अवध रत्न के उपाधि तक प्राप्त हो चुका है। चौबे जी का शंकराचार्य धारावाहिक संस्था से नाट्य लेखन सम्मान पत्र 2062, मध्य पश्चिम स्रष्टा समाज बांके से अवधि भूषण और अवध भारती समिति बाराबंकी भारत से अवश्री के उपाधि से समेत सम्मानित हुआ गया है। नेपाल सरकार से विक्रम संवत 2067 में क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार पावे वाले अवधि संस्कृति कर्मी सच्चिदानंद चौबे के भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र, हरितालिका व्रत कथा, उलार उपन्यास के अवधि अनुवाद, सत्यनारायण व्रत कथा, भानुभक्तीय नेपाली रामायण के अवधि भाषा में अनुवाद, भवतारिणी गीता लगायत के कृति प्रकाशित है। दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधि भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। अवध क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु समेटा यही कार्यक्रम में आज हम लोग अवधि क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार, कवि तथा शिक्षा प्रेमी अवधि सांस्कृतिक विकास परिषद बांके के जिला अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद चौबे जी से बातचीत किया जाए। सच्चिदानंद चौबे जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। स्वागत है सर। धन्यवाद यादव जी। चौबे सर, कैसे दिन बीतत है आजकल आपके? दिन जब से ही कोरोना महामारी फैली है, लॉकडाउन चला है, तब से जिंदगी समिट के रह गई है सबके जी। जो हित मित्र रहे वो सब दूर हो गए जी। अपने जो ज़्यादा घनिष्ठ रहे उन्होंने से मिले कहानी जो है अब कठिनाई हो गई, मजबूरी हो गई। तो घर ही में दिन बीतत, प्रातः काल उठ के और नित्य क्रिया करके और ध्यान योगा थोड़ा थोड़ा योगा के आसन वगैरह करके फिर जलपान होत, जलपान में फलाहार होत और उसके बाद से फिर थोड़ा सा अपन कुछ 1 घंटा थोड़ा बहुत लिखे था। अच्छा। कौनो न कौनो विषय लेके उसके ऊपर 1 घंटा हम बहु लिखित है। लिखे में वैसे कठिनाई बहुत हो रही है, फिर वो आदत छूट न जाए नाते उसका करी थे हम। उसके बाद बैठ के फिर समाचार वगैरह टीवी में देखे थे और फिर जो आवत जात है सबसे मिला जुला जात है, सब होत है। लंबा समय तक आप शिक्षा क्षेत्र में कामों किया गा। इस शिक्षा क्षेत्र के विषय में आपके अनुभव कैसन रहा? 2013 साल से हम नौकरी शुरू किया जी। और तब से लेके 2055 में हम रिटायर भैन और उसके बाद जो है हम 2038 साल से महेंद्र पुस्तकालय में काम कर रहे हैं। और इस शिक्षा के बारे में मतलब अब शिक्षा यहाँ के जो रही जी। अब यहाँ के प्रारंभिक शिक्षा और आज की शिक्षा दोनों देखा है। प्रारंभिक शिक्षा अब यहाँ पर पहले जो है खास करके मीडियम हिंदी रहा। अच्छा। जितने भी विद्यालय जिला में या कहो क्षेत्र में ये कपिल वस्तु वगैरह हुआ तक सब हिंदी में पढ़ाई होत रही और ज़्यादातर किताबें जो है इंडिया की चलत रही।
पहले क्लास में एक ठो मोहल्ला किताब चलत रही। अच्छा। तो वो किताब में खाली गिनती 100 तक, 20 तक पहाड़ा, अच्छा। उसके बाद पहुआ, अद्धा, डौढ़ा, सवैया, अढ़ैया, ढेउचा, पेउचा, बड़ा एकन्ना, विकट पहाड़ा, ये सब याद करावा जात रहा। जी। ये हम लोग सब याद किया। तो उसके बाद फिर एक कक्षा में लड़का जाता है जब मोहल्ला का पास हो जाता है। तो एक कक्षा में जाके फिर लड़का अच्छे अच्छे शब्द लिखे लागत रहा। भाषा और गणित दो चीज़न के पहले बहुत पढ़ाई होत रही। को जो भाषा है, भाषा ज्ञान हो जाए लड़का का, और मैथ का, गणित का ज्ञान हो जाए, तो फिर बड़ी कठिनाई नहीं होती, हर विषय का सरल हो जाता। तो यही पर विशेष ध्यान दी जाता रहा। अब शिक्षा यहाँ गाँवन में नहीं रही, विद्यालय स्कूल में तो यहाँ खुलेगा। यहाँ पहले एक स्कूल भगवान दिन चौबे रहे हमें पूर्वज, तो त्रिभुवन चौक के ऊपर खोले। सबसे पहले वो गुरु पाठशाला चली, और उसके बाद फिर जो है ये युद्ध मिडिल स्कूल या सरकारी स्कूल, जब युद्ध शमशेर आए तो इनका चला, तो इनका युद्ध ये भाषा पाठशाला बना होगा। और उसके बाद से फिर जो है विद्यालय नहीं चले कोनो। आग अंत में आके एक हमें मंगल मास्टर साहब रहे, ये अपन विद्यालय खोलन। अच्छा, मंगल मास्टर साहब ये अपन व्यक्तिगत यहाँ खोले रहे गछियारन टोल में। अच्छा। विद्यालय वहाँ है, लेकिन वो के बिल्डिंग हुआ चली गया। तो इनके पढ़ाई बहुत कठिन रही। तो इन्हों के विद्यालय में कक्षा 3 में हम पढ़े हैं। अच्छा। मंगल मास्टर साहब के। और ये विद्यालय के बाद फिर नारायण विद्यालय 1992 में, नारायण विद्यालय के स्थापना है। इनके अवतार दी चौधराइन जो हैं, इनकी संस्थापिका हैं। और इमा योगदान कृष्ण गोपाल टंडन का बहुत रहा। बनवावे माँ के प्रशासन के सब व्यवस्था करे माँ। फिर इन लोगन के निगाह गांव तरफ गई। गाँव में कोई विद्यालय नहीं रहे, तो गांव गांव में जाके एक एक विद्यालय का स्थापना की। अब इमा प्रमुख रहे दान बहादुर श्यामलाल पांडे। इन दो आदमी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये रहे वाले इंडिया के रहे, रेहरा बाजार गोंडा के श्यामलाल पांडे रहे, और जौनपुर के रहे वाले दान बहादुर रहे। यही दान बहादुर जब यहाँ देश निकाला होगा तो रुपईडीहा में जवाहर इंटर कॉलेज खोल के इन्हीं चलान है। वो कहानी विद्यालय सेवा, शिक्षा सेवा के साथ साथ साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान है आपका। अभिनय में भी आप लगा गया है, सालों साल नाटक आदि इत्यादि में भी अभिनय देखा गया है आपका। साहित्य प्रति अथवा अभिनय प्रति रुचि कैसे आवा आपका? देखो, ऐसा रहा कि हमारा जो विद्यालय रहे नारायण, इमा कक्षा 9 में हम जो है पढ़ा, हमारा दान बहादुर जी वगैरह कि बच्चन का कवि बनावत रहे। अच्छा। जैसे तुलसीदास, कबीरदास, रहीम हैं, भूषण हैं, तो उन्हीं का जो है रोल देते रहे। अच्छा। विद्यार्थी का क्लासे में उन्हीं के कपड़ा वैसे पहनो और उन्हीं के कविता जाके मंच में सुनाओ। अच्छा। तो वह आदत जो रही हुए से शुरू भाई। अच्छा, तो वो तो हुआ शुरू भा। इधर का होता रहा कि कीर्तन से हमका बड़ा शौक रहा। अच्छा। कहूँ आल्हा होत रहा है, कीर्तन होत रहा है, नौटंकी होत रहा है, नाटक होत रहा है, तो ये सब देखे जात रहे। और वो सब नाटक नौटंकी वो सब हमका याद हो जात रही हुए। जो समय थोड़ा देखे का और कोनो साधन रहे नहीं मनोरंजन के, तो यही आदमी भीड़ होत रही। हाँ, अब रामलीला होत रहा उस समय, बहुत भीड़ होत रही। पहले ही नाका टोल में होत रही, फिर बाद में टंडन जी की गोदाम में होए लगी। टंडन जी की गोदाम से फिर सेतु बाबू के हाथम गई, वहाँ से फिर जो है टंडन जी की मील में गई, मील से फिर रामलीला मैदान में गई। तो ऐसे ही रामलीला का यहाँ से चला चक्र। और इमा जो है पहले लोकल जो है होत रहे काम करे वाले, तो वह मानी हम लोग कुछ ना कुछ रोल मिल जाता रहा। अच्छा, हमें यहाँ मैं फूफा रहे एक जने शिव प्रसाद वाजपेयी, परशुराम ही करते रहे, परशुराम का रोल। अच्छा। बहुत शुद्ध अवधि में है कौशिक। ये दोनों लड़का तो वहाँ जौन है, इनके अगर हमारा ये धनुष तूरन है तो इनका खानदान नाश कर दे। हाँ, तो ऐसे वो
पार्ट बोलत रहे अपन। वो रामायण वामायण के पार्ट से मतलब नहीं रहता। वो अपने सब राम अपन बोलत रहे, लक्ष्मण अपन बोलत रहे, लेकिन सब अवधिये में चलत रहे। तो ये कीर्तन मंडली से धीरे धीरे का होगा कि दिल जो रहा वो खुलेगा, कहूँ मंच पर खड़े हो झिझक नहीं होत रही। फिर यहाँ जब ये शासन आवा महेंद्र का, तो ये जो जितने राष्ट्रीय त्यौहार होते रहे, प्रजातंत्र दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है, राजा का जन्मदिन है, फिर पौसे गते है, तो इनमा सम्मा का होत रहा है, वहाँ पर कब सम्मेलन होत रहा। अच्छा। तो हुए मंचे पे जहाँ पब्लिक बैठत रही मंच में हुए कहा पड़ता है। तो यहाँ अवधि के 2 जने रहे, एक जने आसाराम मिश्रा रहे पंडित जी, और एक हम जो अवधि में कविता सुनाइत रहन हुआ, और बाकी उर्दू वाले अपन गज़ल सुनावत रहे, नेपाली वाले अपन नेपाली भाषा में, लेकिन 2 जने हम लोग हिंदी में सुनाइत रहे, अवधि में सुनाइत रहन। तो पंडित जी मोछा बड़े बड़े रहे, तो अपन कविता सुनावत रहे, हम हूँ मोछा फरकावा है, फागुन 7 गते आवा। अच्छा। हाँ, तो ऐसे कविता वो सुनावत रहे। तो हुए से कविता करत करत जब हम रिटायर भैन, तो पहले की कविता 55 में, तो तब तक की जो कविता वगैरह रही हम उनका संकलन नहीं किया। अब 2055 के बाद से जब हम बैठे लागेन वहाँ पुस्तकालय में फुल टाइम दे लागेन, तब से जो है जो कुछ लिखा या पत्र पत्रिकन में छपा उसका संकलन रखा। हाँ, जो कुछ मिलेगा है, जितना उपलब्ध होगा वो सब संरक्षित है। वही में से जो है 9 किताबें अब तक हम छपवा चुके हैं। अभी जो संकलन किया है, अभी कम से कम 10-11 किताब हमारी छपे की स्थिति में है, इतना मटेरियल है, लेकिन अभी हाथ पैर चल नहीं रहा। यही से अब उनका जो समेटब है वो हमका बड़ा कठिन हो ही रहा। आपका जो है ये योगदान के जो साहित्य क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो योगदान पहुँचावा गया है, वो कहीं मूल्यांकन करके आपका पुरस्कार भी मिला है? कौन कौन पुरस्कार प्राप्त किया गया है? पहले तो हमें 2 साल के लिए जो है प्राज्ञ बनावा गया जी। हम जो है प्रज्ञा प्रतिष्ठान में 62-63 में प्राज्ञ रहे। उसके बाद से जो है आंदोलन शुरू होगा, तो राजकीय जो प्रतिष्ठान रहा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, हाँ, वो बंद हो गई। तो हमारो उमा के बाद काम सब खत्म होएगा। और बाद में फिर जब इधर समस्या आई, जब भानुभक्त रामायण वगैरह ये सब जो है लिखा, तो इनमें हमका सबसे वो मिला है क्षेत्रीय प्रतिभा सम्मान, ये मिला। फिर उसके बाद जो है प्रज्ञा सम्मान मिला है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर उसके बाद एक भानुभक्त पुरस्कार सम्मान मिला है, 200 वर्ष की भानुभक्त की रही, उमा मिला है। और इंडिया से कम 1 दर्जन हिंदी विश्व सम्मेलन के, विश्व काव्य सम्मेलन में सारस्वत सम्मान, अवधि भूषण, अवधि मार्तंड, अवधि रत्न, ऐसे कर के वहाँ से तमाम सम्मान मिले हैं। और यहाँ नेपाल गंज के जितनी संस्थाएं हैं साहित्यिक, इस सब सम्मान की हैं। तो सब मिला के लगभग 60 सम्मान पत्र हमारे पास खाली साहित्य के हैं। और साहित्य के अलावा हम खेल कूद क्षेत्र में रहें। खेलकूद में भी आप रह गए? खेलकूद, हाँ जी, 2015 साल से हम लगे हैं, और 2036 साल तक हमार जो है तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लिया। काठमांडू सबसे पहले टीम लेके हम गए हैं वॉलीबॉल के 2018 साल में। वीरगंज वाले रास्ता से इधर गोंडा से मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और त्रिभुवन राजपथ जो है उसे गए रहने उस समय। 2018 साल। तो हुआ काठमांडू में खेले गए। और दूसरी बार फिर यहाँ सुरखेत में टीम लेके गए। प्रशिक्षक के हिसाब से ना काम किया? नहीं, हम मतलब मैनेजर, टीम मैनेजर के रूप में रहन। अच्छा। खिलाड़ी रहन और टीम मैनेजरों, हमें शिक्षक हो के नाते टीम मैनेजर हमका बना देते हैं, बाकी सब विद्यार्थी होते रहे। तो उनमें सबसे वरिष्ठ हो के नाते टीम मैनेजर और टीम कैप्टन दोनों हो जाए पड़ता रहा। तो यहाँ गए। फिर भारत में जो है ये वॉलीबॉल
वो रहा अखिल भारतीय वॉलीबॉल वो प्रतियोगिता नानपारा में रही। तो यहाँ की टीम लेके हुआ गए न, वह खिलावा है लड़कन का और खेले न है, अच्छा खेले सब। तो अब फिर सबसे ज़्यादा हमें वॉलीबॉल में रुचि रही और खेल तो सब खेला है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन सब खेल खेलित रहे और सब में जो है कुछ ना कुछ पुरस्कार, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाँ, गोला फेंक, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और इस थ्रो के तो हम का जो है वहाँ डीआईजी रहे बराल जी, तो पुलिस टीम का हम लोग हरावा वॉलीबॉल में, तो वो हमका जो है कोच बना दिए रहे। 1 महीना हम पुलिस के कोच रहन, ये थ्रो के 60 फुट थ्रो और भाला फेंक और जैवलिन थ्रो ये सब के कोच रहन। उनका अहियों विद्यार्थियों का जो है सिखाइत रहन, अक्सर जब खेल कूद होता रहा तो वहाँ जो है होते। फिर 2030 साल के बाद यहाँ एक वीरेंद्र शील्ड प्रतियोगिता चली। राजा वीरेंद्र का जब वो हुआ राज्याभिषेक, तो उसके बाद से वीरेंद्र शील्ड के नाम से तो ये अंतर माध्यमिक प्रतियोगिता होती रही विद्यालय की। तो वह में खेल कूद में समिति जो बनी, प्रथम समिति उमा हम रहन उसके जो है एक सदस्य के रूप में कृष्णराय त्रिपाठी के अध्यक्ष रहे और यही त्रिपाठी के विद्यालय के नारायण के हेड मास्टर रहे, तो वो अध्यक्ष रहे। बाकी हम लोग सदस्य में रहें। तो करीब 12-14 वर्ष इस क्षेत्र में काम किया खेल कूद के। उम्र 2015 से 36 तक। फिर 36 में कहा भा कि कुछ लड़के निकले लगे जो हमसे आगे जाते रहे, तो थोड़ा अपने का हीन बोध भाव आवे लगा कि अभी हमारा बताए लड़के हमसे आगे समय निकल अब जो है इनसे वो करब प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं ना। तो हम जो है फिर खेल कूद से अलग हो के इधर साहित्य में लग गए और उधर जो है हमारे ये 2036 साल में ये बना शिक्षक संगठन। तो संगठन में हम लोग जो है आंदोलन शुरू किया। हम लोगन का बेरामी विदा और भत्ता, ये जो संचय कोष और पेंशन कुछ नहीं मिलत रही। जब हम लोग आंदोलन किया है तो वो आंदोलन के बाद फिर गवर्नमेंट जब वहाँ 62,000 शिक्षक जाके घेरन है सिंह दरबार, तो ये लोग हमारा सब मांग पूरा की न। स्थिति जो आज का है, आप जो अनुभव किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में है अथवा साहित्य के क्षेत्र में है, काल के दिन का ये क्षेत्र शिक्षा और साहित्य पहन जाओ जाए, अधीन साहित्य पे जाओ जाए और आज के दिन का तुलना करत के कैसे ना अवस्था देखा जाता है? बहुत बदलाव आ गया जब से ये टीवी वगैरह और इंटरनेट ये सब आ गए, तब से अब उधर जो है ये नाटक फाटक रामलीला ये सब जब होत रहे, इनका जितना टीवी में लोग मन लगा के देखा थे उतना वहाँ पर वही पब्लिक जाती जिनके घर में कोई साधन नहीं ना। और एक्का वाहन है, रिक्शा वाहन है, ये सब जो है इनका सबका अपन एक ठोर वो साधन नाटक नौटंकी आजकल ये उद्देश्य देखी जाती। और पहले इका जो है एक धार्मिक उद्देश्य से ये देखा जाता है। वहाँ मंच के ऊपर राम के पूजा बड़े बड़े यहाँ के आदमी टंडन जी वगैरह की सब जा करके आरती लेके उनके पूजा करें, लोग अपने घर में उनका बुला के नहीं उनका भिक्षा कराएं और उनका सबका आदर सत्कार सम्मान होत रहा है। घोड़े में सवारी निकलत रहा है राम लक्ष्मण वगैरह की। यहाँ चौराहे में जो है भरत मिलाप होत रहा है और इस तरह भीड़ होत रहा है कि गजब की। ये संस्कृति जो है अवधि संस्कृति एक संरक्षण कति नागरिकता से अथवा राज्यता से का कैसा पहल हो चाहते? देखो ये बात दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि इके जड़ जो है जमावे के बड़े पाठ्यक्रम लागू पड़ी विद्यालय में। अवधि क्षेत्र कम से कम बाके जिला जो है अवधि क्षेत्र है, तो इमा अवधि भाषा का जो है मीडियम बना दी जाए। पहले 5 दर्जा तक के पढ़ाई अपनी ही भाषा में कराई जाए। अब यहाँ हम लोग तो पढ़ावा है, गांव पढ़ाई तरह लगता हम जाते हैं शुरू में वहाँ जाई, अब उनसे उनका खुरसानी कई बच्चे समझेन करें तब उनका समझाई मिर्चा हो, तो आप पहले है ना मिर्चा पढ़ा दो का, तो वो नेपाली में पूछे तो बता दो कि हाँ भाई ये खुरसानी होत।
ये लकड़ी हो दावरा होत। अब वो लड़कन कहानी पहले से जब दावरा और खुरसानी पढ़ी हो तो समझत नहीं ना, तो नेपाली उनके बहुत कमज़ोर हो जाती। आजकल अंग्रेजी स्कूल जितने चले इनमें बच्चन का नेपाली एक अच्छा नहीं आवत। नेपाली का चौथे पचाए छठे तक के लड़कन का अगर लिखक कह दियो तो वो दिन का दिन लिखे हैं, हाँ, और बकरी का बकरी लिखे हैं। मतलब एक तो नेपाली भाषा ऐसा बना दिए हैं कि उनमें कोई गलती मानते नहीं। अगर हिंदी गलत हो जाती तो वो नेपाली बन जाती, जबकि उसका कोई अर्थ नहीं निकलत। फिर उसका अनर्थ अवधि जब हमारा निमंत्रण आवत है, अवधि की जगह में अवधि लिखत है। अवधि संस्कृत, अवधि का मतलब होता है एक सीमा, ये अवधि तक काम एक समय है। तो अवधि और अवधि बहुत फर्क हो जाता ना। तो बच्चन का जो पढ़ावे का आजकल का ढंग है, पहले हम लोगन का जैसे का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गमला, गणेश जी पढ़ावा जाता है। आजकल उल्टा पढ़ाई होत। पहले माने बतावत है, तब अक्षर, आमा को आ, इमली को ई, रथ को रा। तो अब बच्चन का भी कह दो आ लिखा है, पूछो ई कहा है अक्षर, तो कहीं आमा को आ हो, ई न कहीं आ, आमा को आ। वो जब पढ़ा थे तो आमा को आ, रथ को था, फलाना को ई, ऐसे मिला कर अक्षर बच्चे पढ़ा थे। तो इससे कहा है कि हमार हिंदी और अवधि और जो कुछ ही हमार देवनागरी लिपि है, ई का बहुत बड़ा गलत हो रहा। तो ई का कम कम सुधारे बड़े इनके जड़ मजबूत कर दो। कक्षा 5 तक इनका ये सब लिखे आ जाए, फिर आगे जो है सब भाषा उनका जो है ये इंडिया त्रिभाषा फार्मूला चलाएं। जैसे जो लोकल जहाँ का है, जैसे हिंदी भाषा भाषी है तो एक भाषा कंपलसरी हिंदी है, दूसरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश है, तीसरी भाषा प्रांतीय है। तो एक राष्ट्रीय भाषा रखो, एक अंतर्राष्ट्रीय रखो, और एक जो है अपन लोकल जोन है भाषा पढ़ा जात। इंडिया में जैसा महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, पहले वही पढ़ावत। जैसे चौबे सर आवा जाए 5 नंबर प्रदेश के नामाकरणों मोटा मोटी प्रस्तावित होगा है। लुम्बिनी प्रदेश के बात आवा है, राजधानियों के बात लगभग है। 5 नंबर प्रदेशे के है एक ठो अवध क्षेत्र के रूप में हम लोग देख सका जाता है। और अगर अवधी भाषा के पढ़ाई लिखाई हुई तो यही क्षेत्र में हुई, तो कौन कैसन चुनौती देखा जाता है? अब अगर यहाँ अवधी पढ़ाई हुए, पढ़ाई की स्थिति बने तो का चुनौती हो सकती है? कुछ नहीं, थोड़ा सा स्थान देख के पाठ्यक्रम बनाना पड़ी। जैसे कपिल वस्तु वहाँ अवधि चला रहे हैं लोग, तो वो अपने क्षेत्र के हिसाब से भाषा लिखे ना, तो उनके बच्चे समझ जाते। खोता लिखा है, अब यहाँ के लड़के खोता नहीं जानते, लेकिन हुआ के समझत है तो उनका खोता लिख दी न। अब यहाँ का लिखे बारे तो चाहिए कुछ, खोता माने घोंसला होते, जैसे बिरम जौन है खोखला। तो यहाँ के जो क्षेत्र में बोला जाता है अवधि, ये केंद्रीय अवधि है। इसका केंद्रीय अवधि कहा था। 3 अवधि हैं, एक पश्चिमी, एक पूर्वी, एक सेंटर, 5 प्रदेश में हैं। इस जिलन में कौन कौन जगह पर कैसी अवधि बोली जाती, अवधि के विज्ञ लोगन का इकट्ठा करके हैं वो क्षेत्र के अवधि का थोड़ा सा अन्वेषण की जाए, शोध की जाए भाषा का, कि बोली खास करके कि कौन चीज़ का बोला जाते है। एक कोई भी अवधि किताब बनाओ, ओके, और शब्द जो हैं वही क्षेत्र के हिसाब से लिखे जाएं। या फिर या जो किताब या जब कौन वह किताब चलती है वही किताब का ले आओ, उमा संशोधन करके जब जो शब्द कठिन है उनका ये क्षेत्र के अवधि हम लोग बना के और के पीछे एक पन्ना चपका दियो कि ई के माने ई होत, ई के माने ई होत, पेज नंबर इतने में फलाना चीज़ के माने ई, तो ऐसो बन सकत। लेकिन अवधि संस्कृति जो है वो जानब बच्चन का जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण हुई। हमारे व्रत त्यौहार कौन होते हैं, हमारे मतलब त्यौहार हैं, ब्याह शादी हैं, ये सब जो तरीका है, करे के ढंग हैं, ये सब अपनी संस्कृति के अनुसार बच्चे जब तक न सीखें तब तक अवधि संस्कृति का विकास न हो। और इसके लिए खास करके एक अवधि कार्यशाला, एक ऐसा स्थान बनावा जाए बीचों बीच, जहाँ पर अवधि
के जो संस्कृति की चीज़ें हैं उनमें नाम लिख के चिपका दी जाए कि आगे चल के कम से कम को पढ़े तो पता तो लगा ले कि हल का हो माची का हो। अब घर है 24 से दूसरों बात ही हम जोड़ दी कार्यक्रम के लगभग अंतिम और भी हन हम लोग एक ठो पत्र पत्रिका कई बात भी आवत है कि अवधी भाषा में हन पत्र पत्रिका निकले जौने से न भाषा के विकास संरक्षण में सहयोग हुए और एक ठो ई पत्रिका जैसे इंटरनेट में है न जो है पत्रिका प्रकाशन करे के बात भी उठत है का कहा जाए पे देखो यहाँ कहा है, यहाँ कोई भी चीज़ करो तो उनमें जो है राजनीति घुस जाती सबसे पहले लोग अवधी भाषा का गंवारू भाषा कहे लागत, जबकि नवाब के भाषा राजा महाराजा के भाषा हुई ये भाषा जैसा लालित्य है ही नहीं ना। इसके भीतर देखो कितना चीज़ें भरी हैं, हैं फगुआ भरा है, कजरी भरी है, हैं चैता से सब देवी गीत, कितने गीत एक से एक बढ़िया भरे हैं और सब लिखे गए हैं वेदों के मंत्रों के अनुसार। ब्याह होत है जितनी भावर पढ़ती सब वेद मंत्र के उनके उल्था हैं, जो पहली भावर में ये होते दूसरी भावर सब जो गीत गाए जाते। तो ये सब चीज़ें जब संरक्षित रहती हैं तो वो लड़के जो है आगे चल करके अपनी संस्कृति को करी हैं। संस्कृति अपनी जो है बोली बानी इंग्लिश स्कूल के कारण से बच्चन के अंदर वो चीज़ ख़त्म हो रही। तो इंग्लिश स्कूलों का ही थोड़ा सा उकीन जाए कि भाई अपने यहाँ एक अवधी भाषा ऑप्शनल रूप में रखो, जो हमारे मधेसी वर्ग के लड़के पढ़ा चाहते या पहाड़िए वर्ग के पढ़ा चाहते तो उनका पढ़े कहानी उमा मौका मिले। तो कार्यक्रम के अंतिम और हो जाते हैं, आप अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद के अध्यक्ष भी हो जाते हैं, दर्शक महानुभाव लोग का कुछ कहा चाह जाते हैं आप तो कह सका जाते हैं। अब दर्शक महान भाव का दर्शक तो पूरा देश से देख ही रहा है, तो संपूर्ण देशवासिन का हम चाहते कि सब लोग अपनी अपनी भाषा बोली अपन संस्कृति की रक्षा करें और उसके लिए जो कुछ उनके प्रदेश में जो कुछ साधन उपलब्ध हों उनका प्रयोग करें। सबसे हम यही उकरित है कि अपनी भाषा संस्कृति का जुगाव ये एक राष्ट्रीय भाषा है, ये कोई कहनी वो नहीं ना व्यक्तिगत चीज़, ये राष्ट्र की धरोहर है। हाँ, ये जो कुछ भी हमारे पास है वो सब राष्ट्र का है। उन दर्शक लोगन का और आपके NTV की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। धन्यवाद चौबे सर। NTV का ये साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप समय दियागा, आप आपके स्वास्थ्य अवस्था जल्द से जल्द ठीक हुए, आप स्वस्थ हो जाए, फिर अपने दैनिक कार्य में सहभागी हो जाए। साहित्य रचना आपसे उम्मीद है, आपसे अवधी संस्कृति के क्षेत्र में अवधी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आशा भरोसा के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सबका शुभकामना। दर्शक बंधु, अवध आवाज़ के निर्धारित समय आज के लिए ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग बातचीत किया अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद के बांके जिला अध्यक्ष तथा संस्कृति कर्मी एवं साहित्यकार सच्चिदानंद चौबे जी से। आगामी दिन में फिर ऐसे बातचीत के कार्यक्रम तथा संस्कृति संबंधी सामाजिक विषय वस्तु लेकर अबे करा जाई। तब तक करती NTV टीम के संपूर्ण सहयोगी साथी लोग के साथ हम भगवान यादव विदा चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम।